हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना का पार्ट थर्ड है। एटम्स एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। एटम और इलेक्ट्रिक चार्ज। द एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। एटम एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सभी मैटर का। एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ एटम। एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट कंपोज्ड बनी है एटम से। एटम आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस बट इन द सेंटर ऑफ द एटम प्रेजेंट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस है बट लेकिन इसके सेंटर के एटम में एक प्रेजेंट है स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज अ कॉन्ग्रेशन ऑफ पार्टिकल। यह न्यूक्लियस कॉन्ग्रेशन है पार्टिकल का। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस पार्टिकल को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर होते हैं और हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन कैरी आ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। प्रोटॉन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है एंड मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। यह मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एन एटम इज यूजली न्यूट्रल। एटम यूजली न्यूट्रल होता है बिकॉज क्योंकि इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें सेम नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। thus इस प्रकार द चार्जेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। यह चार्ज कैंसल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट प्रभाव को। Since negatively charged particles are loosely bound, negatively charged particles loosely bound होते हैं and keep moving around, और ये घूमते रहते हैं चारों तरफ। They can be removed easily by rubbing. इन्हें हम easily remove कर सकते हैं rubbing से। Let us see how it happens. आइए देखते हैं यह कैसे होता है। When a glass rod is rubbed with a silk cloth. जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के कपड़े के साथ। द सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज बिकॉज सम negatively charged particles transfer or move from glass rod to silk cloth. यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाते हैं या मूव कर जाते हैं फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड से सिल्क के कपड़े में। द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज as excess amount of positive charge remain on the glass rod. The glass rod becomes glass rod positively charged हो जाता है and as excess amount of positive charge remain on the glass rod. The silk becomes negatively charged. Silk negatively charged हो जाती है and excess amount of negatively charged acquired by silk cloth. silk cloth के द्वारा negatively charge को absorb कर लिया जाता है। When ebonite rod is rubbed with fur or wool. जब हम ebonite rod को रब करते हैं फर के साथ या फिर वूल से। द रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। रॉड एक्वायर्स कर लेता है नेगेटिव चार्ज को। दिस इज बिकॉज यह इसलिए हुआ क्योंकि सम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ट्रांसफर और मूव फ्रॉम
wool or fur to ebonite rod. क्योंकि कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर या मूव हो जाते हैं वूल से या फर से टू द ebonite rod, the wool becomes positively charged. wool पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है as excess amount of positive charge remain on wool और fur. यह पॉजिटिवली चार्ज को एक्वायर कर लेता है